अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी कि जिसको ट्राई करें और खाने के बाद आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा हम बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। चलें जी, रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। चलें जी, अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, एक क्रीम का डब्बा लिया है, 3/4 कप मैंने ऑयल का लिया है, 1.5 चम्मच मैंने कोकोनट का पाउडर लिया है, एक दालचीनी की स्टिक ली है, एक लौंग लिया है और एक बड़ी इलायची ली है। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाले का लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च ली है, 10 चम्मच दही के लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च ली है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। चलिए जी, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जो हमने चिकन लिया था 750 ग्राम वो शामिल करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि सारे चिकन को अच्छी तरह नमक लग जाए। चलें जी, इसमें नमक अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें जी, 5 मिनट हमने चिकन को फ्राई कर लिया है नमक डाल के। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। ये लीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। ये देखें जी, लहसुन अदरक शामिल करने के बाद हमने चिकन की 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने दही के 10 चम्मच लिए थे। दही शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। साइड्स आपने साथ साथ साफ़ करते रहना है। चलें जी, अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी के मसाला जात। अच्छी तरह पहले इसको हिला लेंगे। चलें जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, साथ ही इसके शामिल कर देंगे जो हमने सफ़ेद मिर्च ली थी, साथ ही धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे और जो हमने साबुत गरम मसाले लिए थे वो शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाले हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि इनका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है जो कढ़ाई के टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाती है। चलें जी, हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब दोबारा कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और चिकन को 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें जी कि चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा 90% जो है वो डन हो चुका है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको हिला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं चिकन 90% डन हो चुका है। हल्के हाथों की मदद से आपने चम्मच चलाना है वरना चिकन खुल भी सकता है, यानी कि बोटियाँ इसकी टूट जाएंगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने कोकोनट पाउडर लिया था। कोकोनट पाउडर शामिल करने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है ताकि कोकोनट पाउडर जले ना। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कोकोनट पाउडर जल जाएगा। चलें जी, 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। चलें जी, क्रीम मैंने अच्छी तरह शामिल कर ली है इसमें। इसको चम्मच की मदद से हम लोग हिलाएंगे। हल्के हाथों की मदद से आपने चम्मच चलाना है। जब भी क्रीम वगैरह हम लोग किसी सालन में कढ़ाई में शामिल करते हैं तो चूल्हा आपने बिल्कुल स्लो कर लेना है, फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए वरना तेज़ आंच पे जो क्रीम है वो जल जाएगी और कढ़ाई की ग्रेवी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कढ़ाई ड्राई ड्राई भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ये देखें जी, हमने इसको 1 मिनट के लिए
लो फ्लेम पे भून लिया था। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ग्रेवी है, हमने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। अब हम इसमें हरी मिर्चें और जो गरम मसाला हमने लिया था वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। ये देखें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है और चूल्हा बंद कर देना है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलें जी, अब हम कढ़ाई को सर्व करते हैं। ये लें जी, कढ़ाई को हमने सर्व कर लिया है बाउल में। अदरक को लंबा लंबा और बारीक सा काट के हमने इसके साथ इसकी गार्निशिंग भी कर ली है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के साथ, तो आप लोग हरी मिर्चें भी बारीक बारीक काट के उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को इसका टेस्ट। उम्मीद करती हूँ जी आज की रेसिपी देखने के बाद आपके वाइट कढ़ाई से मुतालिक जितने भी मसले थे हल हो गए होंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चलें जी, अब मैं आऊँगी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।